बंधु, ये वो पिशाच लोग हैं, ये वो नर पिशाच हैं, आज इस देश को कब्जाने की सोच रहे हैं ये लोग, और वास्तव में वो एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखना, यदि ये लोग सफल हुए तो मेरी किसी बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है महानुभावों। अगर हम लोग भी इस बात को नहीं कहेंगे, अभी भाई खट्टर जी बोल रहे थे और जाकर के मुझे दिखा रहे हैं, स्वामी जी कमेंट कर रहे हैं, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि देखो ये समाज के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इन लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। वास्तव में मैं कहता हूं ये काम बड़ा कठिन है। हम लोग जो बोलते हैं ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन लोगों को जगाना पड़ेगा। यदि आज हम लोग मौन रहे तो फिर मैं दोबारा से वही घटना इस देश में देखूंगा। अगर हम लोगों ने आज वो प्रतिकार नहीं किया तो उस दादा को, उस बाप को तैयार हो जाना चाहिए कि वो आने वाले समय में उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की इज्जत उतारी जाएगी। अरे आप तस्लीमा नसरीन को पढ़िए, बांग्लादेश के अंदर क्या घटनाक्रम घटित हुआ था। जब एक बाबरी को तुम लोगों ने विध्वंस कर दिया, उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम घटित हुआ, तस्लीमा नसरीन खुद इस बात को लिखती है, हालांकि मुस्लिम लेखिका है। उसने लिखा है कि जब इन दरिंदों ने एक हिंदू परिवार पर धावा बोला, हालांकि रोज भाई भाई की बात करती थी, वो हिंदू परिवार की बेटियां भी उनको रोज इमरान भाई और तारिफ भाई कहकर के जिनको संबोधित किया करती थी, लेकिन जब उन्होंने मौका पाया उन्होंने भाई के रिश्ते को तार तार कर दिया, और वो इमरान और तारिफ भाई जो बनते थे वही सबसे पहले उनकी इज्जत लूटने के लिए आए। मेरी माताओं बहनों, मुझे कहने में बहुत वेदना हो रही है। तस्लीमा नसरीन रखती है उस परिवार में 2 लड़कियां थीं, एक उनका भाई था और बुजुर्ग माता पिता थे। जब इन दरिंदों ने घर पर हमला बोला तो जो घर का जो मुखिया, जो बाप था वृद्ध, उसके सिर पर चोट आई और चोट आकर के वो बेहोश होकर के आंगन में गिर गया। उसके शरीर से, उसके सिर से खून बह रहा है। और जब उन्होंने उसकी बेटियों पर हाथ डालना चाहा तो भाई अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की इज्जत लूटते हुए कैसे देख सकता है। भाई जब दौड़ करके आया, भाई को गोली से भून दिया गया, भाई का शव आंगन में पड़ा हुआ है, बाप का फूटा सिर वहां पड़ा हुआ है, बाप के सिर से खून बह रहा है। अब मां क्या करे, उस मां को, उस दुर्भाग्यशाली मां को भी पेड़ से बांध दिया रस्सी लेकर के, और वो दरिंदे पूरे मोहल्ले के दरिंदे आकर के दोनों बहनों से बलात्कार करने लगे। छोटी छोटी मासूमों के साथ में क्या बर्बरता की जा रही थी। और उस मां का दुर्भाग्य देखिए, ऐसी कौन मां होगी जो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों की इज्जत उतरते देखे। लेकिन उस मां के शब्द देखो, मां कह रही है, अब्दुल्ला यदि तुमको यही काम करना है मेरी बेटियों के साथ में तो एक साथ पशुओं की तरह टूट करके मत पड़ो, एक एक करके करो। उस मां की व्यवस्था देखो।